क्लास 9th साइंस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस चैप्टर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? डी कोलाहिडल। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? आंसर होगा इसका ये गंगा जल, डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन है? आंसर होगा ए स्रावित जल। यौगिकों में तत्वों का अनुपात होती है, ए निश्चित होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा डी कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन कहा जाता है जो परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने होते हैं, उसको कोलाइडल विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? सी जल। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध पदार्थ है? आंसर होगा बी वायु। वायु जो है वो अशुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन विलयन? बी आंसर होगा लवण विलयन। लवण विलयन है जो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में कौन निलंबन है? निलंबन आंसर होगा सी मटमैला जल। मटमैला जल जो है वो निलंबन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कोलाइडल है? कोलाइड है। आंसर होगा डी गोंद। निम्नलिखित में से कौन तत्व है? बी ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? आंसर होगा डी वायु। वायु जो है वो यौगिक है। वायु, ऑक्सीजन, तांचा या नमक, इसमें से डी आंसर होगा नमक यौगिक है। निम्नलिखित में से अधातु कौन है? आंसर होगा सी आयोडीन। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तत्व के सूक्ष्म कण को आंसर है बी परमाणु। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? आंसर होगा ए यौगिक। यौगिक एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? यौगिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है क्या से? सी प्रभाजी आसवन द्वारा। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह है आंसर ए प्रभाजी आसवन। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है। आंसर होगा ए वाष्पीकरण द्वारा। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। आंसर होगा ए पृथकारी कोप द्वारा किया जाता है पृथक। काली सलाही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है। आंसर होगा सी क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। आंसर होगा ए सरल आसवन द्वारा। निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? बी ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें सी आंसर होगा सभी कण समान होते हैं। विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? बी होगा यौगिक। निम्न में से कौन मिश्रण है नहीं है? आंसर होगा डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिश्रण नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन मिश्रण वाले हैं। निम्न में यौगिक को चुने। ये होगा जल। दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होती है? आंसर होगा ए यौगिक। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सही पुगम को चुने। आंसर होगा ए समांग और असमांग मिश्रण। मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ए पहला होती है समांग मिश्रण और दूसरा होगा असमांग मिश्रण। नेक्स्ट, सभी सही कार्बन कवन क्यों चुने? आंसर होगा बी विषमांग मिश्रण में दो परावस्थाएं होती है जैसे निलंबन। तत्व आंसर होगा ए बी दोनों सही है। सरल पदार्थ हैं, समान परमाणुओं से निर्मित होते हैं। निम्नलिखित में तत्व कौन है? आंसर होगा सी सोना। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके स्वचनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को पृथक किया जाता है।
आंसर होगा बी, प्रभाजी आसवन द्वारा। वायु के पटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी वायु के पटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु को प्रभाजी आसवन कहते हैं। निम्नलिखित में कोलाइडल कौन है? आंसर होगा डी, बादल। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता? आंसर होगा सी, गंधक। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? आंसर होगा सी, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना ये भौतिक परिवर्तन है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन एंड सभी पिछला ईयर या पिछला ईयर से पूछा हुआ MCQ क्वेश्चंस हैं, सभी को आप अच्छे से रिवाइज करें। द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुनें। आंसर होगा सी, पारा और ब्रोमीन। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? आंसर होगा सी, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? डी होगा, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है वो उपधातु है। ए, इसका आंसर होगा डी, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? आंसर होगा डी, कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, ये सही नहीं है। कोलाइडी बिलियन के कणों का आकार होता है। आंसर होगा सी, सामान्य बिलियन के कणों से बड़ा। बालू और नौसादर, बालू और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? बालू और नौसादर के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? आंसर होगा सी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। निम्नलिखित में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? आंसर होगा बी, गोंद। इनमें से कौन उप धातु है? आंसर होगा डी, जर्मेनियम। जर्मेनियम उप धातु है, बाकी सोना चांदी सोडियम धातु है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है। आंसर होगा सी, यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व को मिलन से यौगिक बनता है। निम्नलिखित में से किससे परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस है? आंसर होगा बी, इमल्सन। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, इमल्सन। तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलयता, आंसर होगा बी, घट जाती है। किसी द्रव के गैसीय तापीय का विलयता क्या हो जाती है? घट जाती है। साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? आंसर होगा ए, रवाकरण द्वारा। बादल एक है, सी, कोलाइड है। बादल एक कोलाइड है। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे हुए MCQ क्वेश्चन हैं, उनको आप शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन धातु मिलाते हैं? आंसर होगा ए, तांबा। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? सी, दूध से मक्खन बनाना। निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है? सी, तांबा। तांबा जो है वो विलयन नहीं है, बाकी सभी विलयन हैं। चौक को पीसकर जल में घोलने पर क्या होता है? चौक को पीस दें और अगर जल में घोला घोल दें क्या होगा? निलंबन होगा। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? आंसर होगा डी, वायु। सोरे की जल में विलयता 20 डिग्री सी पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए? आंसर होगा बी, 3.15 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है? आंसर होगा बी, वायु। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। आंसर होगा बी, समुद्री जल। सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या होती है डी, 11। गैसीय जो अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या जो होती है वो 11 होती है सामान्य तापक्रम पर। निम्न में चमकीली अधातु को चुनें। आंसर होगा सी, आयोडीन। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है किंतु जल के गुण होते हैं। आंसर होगा डी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिल्कुल भिन्न। निम्नलिखित में उपधातु को चुनें। सी, जर्मेनियम। उपधातु जो है वो जर्मेनियम है। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो MCQ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, लिख के रिवाइज करते रहें।
निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है? आंसर डी चांदी। निम्न में से मिश्रण कौन है? आंसर सी पीतल। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? डी गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं, ये सही नहीं है। बाकी सही है, तत्व समान कणों से मिश्रित होते हैं, यौगिक भिन्न भिन्न कणों से मिश्रित होते हैं, यौगिक के गुण उनके अवयवों के गुणों से भिन्न होते हैं। निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है? बी चीनी। निम्न में से कौन यौगिक है? आंसर सी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से द्रव धातु को चुनें। द्रव धातु इसमें से कौन है? मोन, पारा, लोहा और सोडियम। इसका आंसर हो जाएगा बी पारा। पारा जो है वो द्रव धातु है, आंसर होगा बी। निम्न धातुओं में कौन रंगीन नहीं है? आंसर होगा बी सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस। एक या एक से अधिक शुद्ध